हेलो एवरीवन। आई दिव्यम पाटीदार। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में और डायनामिक और स्टैटिक एक्सरसाइज के टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, एंड द बेसिक्स एंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर। सो लेट प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले जानते हैं हम ब्लड प्रेशर होता क्या है। As you all know, blood pressure is the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessels. Suppose this is our blood vessels. तो जो भी मूविंग ब्लड है वो कुछ ना कुछ हमारी वॉल पे, ब्लड के वेसल्स की वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो अगर हम बात करें अपर प्रेशर की, तो लार्जर प्रेशर दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। और जो सेकेंड थिंग इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस इज द मोस्ट टू कॉमन थिंग्स। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जानते हैं हम डिटेल में कि क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट, हमारा जो वेंट्रिकल है जो कंट्रैक्ट है, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नॉन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सपोज दिस इज अवर हार्ट, ये हमारे आर्टरीज है और ये हमारे लोअर वेंट्रिकल है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा कंट्रैक्शन होगा हार्ट के चेम्बर का, तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड, तो वो हमारा होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो दिस इज सपोज हार्ट, और ये हमारा अरोटा जा रहा है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने। तो यहाँ से जो मूविंग ब्लड है, ठीक, जो मूविंग हमारा ब्लड है वो कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, द प्रेशर exerted by the blood on this wall is known as systolic blood pressure, जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मली एवरेजन 120 mmHg। ओके। सो इसका अमाउंट ज़्यादा होगा हमारा ब्लड प्रेशर का। इफ यू टॉक अबाउट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सो सपोज दिस इज अगेन योर हार्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। उस टाइम पे हमारा कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, और उस टाइम पे ब्लड का रिफिलिंग हो रहा है हार्ट में, हार्ट का वेंट्रिकल का रिफिलिंग हो रहा है, ब्लड इंटर कर रहा है, और ये हमारा वेंट्रिकल एकदम रिलैक्स है। तो उस टाइम पे जो मूविंग ब्लड है उसका अमाउंट भी बहुत ही कम रहेगा। ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी कम रहेगी, क्योंकि जो ब्लड का मूवमेंट है वो कम है, रिलैक्स है हार्ट का वेंट्रिकल। तो इसकी वैल्यू नॉर्मली रहेगी 80 mmHg ऑन रेस्ट। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके जो फैक्टर्स है वो क्या इफेक्ट करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। सो मेनली यहाँ पर हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के टाइम पे। जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आपको पता ही है कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है। और सपोज तो यहाँ पर अगर हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट है, तो अमाउंट है जो ब्लड का वो भी कम रहेगा ब्लड वेसल्स में। और अगर हमारा मूविंग ब्लड का अमाउंट अगर कम है, तो ब्लड का प्रेशर भी कम रहेगा। बट व्हेन वी स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, यानी हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 25 लीटर ब्लड पंप करेगा एवरेजन। ठीक है। और इस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड द लेवल ऑफ एथलीट। समटाइम्स 40 लीटर भी रिपोर्ट किया गया है ऑन एलीट एथलीट्स में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा जो 25 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, तो जो हमारा जो अमाउंट है पंप का, जो ब्लड का जो ब्लड मूविंग ब्लड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट्स 5 to 6 टाइम मोर एज कम्पेयर टू रेस्ट। तो हमारा जो ब्लड, जो वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता था ब्लड से, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये पहुंच जाएगा नॉर्मली 180 to 200 mmHg। ओके। सो दिस इज द चेंजेस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू द एक्सरसाइज।
यहाँ में हमने नॉर्मली एक डायनेमिक एक्सरसाइज की बात की, ठीक है। सपोज कुछ टाइप की भी एक्सरसाइज हो, यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट हम यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हर टाइम हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता सिस्टोलिक के साथ में। जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ एक्सरसाइज के साथ में, जैसे हमने पीछे देखा अभी प्रीवियस स्लाइड पर डायस्टोलिक प्रेशर किस का अराइज होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू। हमारे यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर का रीजन था कार्डियक आउटपुट, पर यहाँ पर तो डायस्टोलिक प्रेशर के टाइम पे तो हमारा हार्ट रिलैक्स है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि ब्लड तो उस टाइम पे मूव नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे मूवमेंट ब्लड का है नहीं, और हार्ट का जो चेम्बर है वो रिलैक्स है, ठीक है। तो क्या हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिसाइड करेगा, तो उस टाइम पे हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू। आइए समझते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज दिस इज योर, यहाँ हम नॉर्मली एक रफ डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। सपोज दिस इज योर हार्ट, तो यहाँ से जो ब्लड हमारी जाती है थ्रू आउट द बॉडी जाती है, स्केलेटल मसल्स में जाती है। ये जो हमारी वेसल्स है इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो जो भी हमारा प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे आपको मैंने बताया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ड्यूरिंग रेस्ट, ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन ऑफ वेंट्रिकल। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर एग्जर्ट होगा विदाउट मूविंग एनी ब्लड। तो उस टाइम पे हमारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है डायस्टोलिक, जो 80 mmHg हम नॉर्मली बोलते हैं, वो होता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस के कारण। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है हमारी जो ब्लड वेसल, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल से कुछ ना कुछ रेसिस्ट कर रही है अमाउंट के ब्लड को, तो वो उस दैट इज द रीजन ऑफ दिस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नथिंग, इज द पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ओके। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस आपका ये है, आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल से जो सराउंड आपकी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ब्लड लिम्स में है, वो है हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस है, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डायनामिक एक्सरसाइज। तो आइए जानते हैं कि डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं जब हम, तो हमारे ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। सो व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही, बट वन थिंग में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कि आपका जो ब्लड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो या तो सेम रहा या तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नाउ दिस इज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो जानते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने से क्यों कम होता है। हाउ डज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस ड्यूरिंग डायनामिक एक्सरसाइज। सो रीजन इज दैट जब भी हम डायस्टोलिक एक्टिविटी का सॉरी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हैं, हमारी मसल्स में कुछ ना कुछ कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स होते हैं। तो उस टाइम पे हमारी मसल्स कुछ मेटाबोलाइट्स वेस्ट को रिलीज करेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड H+ आयंस, जो हमारे ब्लड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो काम करते हैं एज अ लोकल वेसोडाइलेटर्स, मीन्स जो भी लोकल ब्लड वेसल्स है उसे डायलेट कर देंगे। सपोज इसका साइज पहले इतना था, ठीक है, तो अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल एक्टिविटी की है, डायनामिक एक्सरसाइज की है, तो उसका साइज बढ़कर इतना हो जाएगा, ठीक है।
सो अगर हमारा ब्लड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ गया तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डायामीटर कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। और फिजिकल एक्टिविटी हमने की है और वेसो डायलेट हो गई है, जो ब्लड वेसल्स है वो उसका डायामीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ चुका है, तो हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और पेरिफेरल रेसिस्टेंस के कम होने से, आपको जैसे मैंने बताया कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम होने के वजह से जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो चुका है, तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है डायलेट हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी स्केलेटल वर्किंग मसल्स में जा पाए। नाउ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जैसे कि हमने जाना, जब हम डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया था। बट हियर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑल्थो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी कुछ अमाउंट तक वो बढ़ेगा जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मींस प्लैंक होल्ड या कुछ आसनास जिसमें मसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो। तो जानते हैं क्यों हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के कारण। सो हियर यू कैन सी, जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में सस्टेन कंट्रैक्शन होता है, यानी कंटिन्यूस कंट्रैक्शन होता है। सपोज आई एम प्रेसिंग द वॉल, तो जो भी कंट्रैक्शन होगा कंट्रैक्ट कंटिन्यूसली होगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा डायनामिक जैसे। तो कंटिन्यूस कंप्रेस होगा, और कंटिन्यूस कंप्रेस होगा जिसके कारण हमारी मसल्स भी कंटिन्यूस कंप्रेस्ड रहेगी। और अगर यहाँ पर हमारी मसल्स कंटिन्यूस कंप्रेस्ड है, तो वो पुश करेगी हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारी ब्लड वेसल्स को भी कंटिन्यूसली कंप्रेस्ड कर देगी, ठीक है। तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स कंटिन्यूसली कंप्रेस्ड है, इवन इन डायस्टोलिक टाइम पे भी हमारी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट है, डायस्टोलिक टाइम पे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है डायस्टोलिक के टाइम पे वो रिलैक्स रहती है, ठीक है। बट हियर कंटिन्यूस कंप्रेस के कारण हमारा जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर हमेशा कंटिन्यू कंप्रेस्ड रहेगा, मसल्स कंप्रेस करेगी, जिसके कारण हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सॉरी, जो हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? सो द मेन डिफरेंस, लेट मी कंक्लूड व्हाट वी सी इन डायनामिक एक्सरसाइज। हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस को, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड वेसल डायलेट हो चुकी है, जिसके कारण हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो चुका है। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम होने के कारण डायस्टोलिक प्रेशर कम हो चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डायसोमेट्रिक एक्सरसाइज में यहाँ पर कंट्रेक्शन कंटिन्यूस है, टेंशन मसल्स में कंटिन्यूस जनरेट हो रहा है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में भी टेंशन कंटिन्यूस जनरेट हो रहा है, और उसके कारण पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ चुका है, और पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। सो दिस इज द थिंग्स यू कैन सी हियर। सो यही कारण है कि हमें जो भी पेशेंट है जिसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए और आइसो डायनामिक एक्सरसाइज को करना चाहिए, लाइक रनिंग, वॉकिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो जिसके कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स है डायलेट हो रही है, और ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होगी तो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, और एडेप्टेशन, रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एडेप्टेशन होगा, और एडेप्टेशन होगा तो हमें हमारी बॉडी को हैबिट हो जाएगी रेगुलरली इस प्रेशर को फेस करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो डायलेट करता है मसल्स को, और उसमें 22 आवर्स तक हमारी मसल्स डायलेटेड रहती है, जिसके कारण हाइपरटेंशन कम हो जाता है, मसल्स डायलेट हो जाती है। सो दिस इज द थिंग्स यू कैन सी हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब।
हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस स्पेशली इफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।